बहारता है झूठ, सत्य को कहे तू मौन रह, स्वार्थ की विभीषिका की राह चल न पाएगा। आज जहां समाज में हम सभी स्वार्थ के कारण अपने वचन से पलट जाते हैं, वहीं प्रभु श्री राम के वंश में अयोध्या के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमें वचनों का पालन अपने प्राणों से अधिक करना चाहिए। मैं सूरज और संस्कार ग्लोबल स्कूल आपसे यही निवेदन करते हैं। झूठ और स्वार्थ के आगे बिक जाना भारी हिंसा है, वचनों की खातिर मिट जाना यह हिंसा नहीं अहिंसा है। इंद्र का दरबार लगा हुआ है, जहां वशिष्ठ, विश्वामित्र और बृहस्पति बैठे गोपनीय वार्ता कर रहे हैं। आगे का दृश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कितने सौभाग्य की बात है गुरुवर कि हमारा दरबार ऋषियों मुनियों से भरा रहता है। सही कहा राजन आपने। जिस दरबार में वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महात्मा भूलोक से आते जाते रहे, वह दरबार सौभाग्यशाली ही होगा। ऋषि वशिष्ठ, आप बड़े आनंदित लग रहे हैं। अपने आनंद के रस का पान हमें भी कराइए। हाँ ऋषिवर, इस समय मेरे परम प्रिय अयोध्या के परम प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूरे ब्रह्मांड में सत्य के प्रतीक बन गए हैं। हाँ, अपना शिष्य सभी गुरुओं को प्रिय लगता है। सावन भादों में उमड़ने वाली सारी नदियाँ सदा नीरा हो, यह संभव नहीं। जब से यह सृष्टि बसी तब से जब तक की प्रलय नहीं होगा, हरिश्चंद्र के सत्य वचन जैसा ना हुआ कभी ना फिर होगा। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती मुनिवर। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। क्रोधित ना हो ऋषिवर, मैंने उनके राज्य में अकाल और दुर्भिक्ष न पड़ते हुए देखा है। यह उनके धर्म रक्षक होने के ही कारण है। मुझे विश्वास नहीं, मैं तो उनकी परीक्षा लेकर ही विश्वास करूंगा। परख लीजिए हे मुनि, भ्रम का करो निदान, और जग में आलोकित रहे हरिश्चंद्र का नाम। मैं अभी पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। हे अयोध्या के वासियों, पहले मेरा परिचय जान लो। गायत्री मंत्र रचयिता हूँ, है गांधी पिता बतलाता हूँ। विश्वामित्र है नाम मेरा, सप्तर्षि ऋषि कहलाता हूँ। जिस तरह अन्न और फल पकने पर ही खाने योग्य होता है, जिस तरह तप कर ही सोना सुंदर आभूषण बनता है, जिस तरह हीरा तराशने पर ही अपनी चमक बिखेरता है, उसी तरह मनुष्य भी परीक्षा देकर ही देवत्व को प्राप्त करता है। परीक्षा से भ्रम निदान होता, परीक्षा से सत्य पता चलता, परीक्षा से दृढ़ निश्चय होता, विश्वास सभी का है बढ़ता। परीक्षा से मूल्य माप होता कि दूध में कितना पानी है, सब योग्य अयोग्य पता चलता, इसलिए परीक्षा होनी है। हे इक्ष्वाकु वंशी राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे दृढ़ सत्य वचन और धैर्य की परीक्षा लेने में आ रहा हूँ। सावधान। महाराज की जय हो। क्या बात है प्रहरी? महाराज, ऋषि विश्वामित्र आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे, इस दरबार में ऋषियों को कब मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? वो तो दरबार में कभी भी आ जा सकते हैं। ऋषियों का आना बड़े सौभाग्य की बात है। ऋषिवर के चरणों में हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। जब कोई ऋषि मुनि सन्यासी अपने तप को ना कर पाए, तो आशीर्वाद कहाँ से दे, कैसे खुश होकर रह पाए।
राजन, हम ऋषि लोग तो खुद ही संकट में हैं। हम आपको आशीर्वाद में क्या दे सकते हैं? तपसी साधक सब ऋषि मुनि संकट में हैं ये क्या कहते। फिर राजा नहीं मैं पापी हूँ, क्यों फटे कान ना यह सुनते। यदि धर्म मार्ग पर चल ना सकूं, राजा कहलाने योग्य नहीं। विध्वंस यज्ञ यदि राज में हो, तो कुल चमकाने योग्य नहीं। बातों से पेट नहीं भरता, जो कहते करके दिखलाओ। आदर्श की बातें करो, तभी आदर्श मार्ग पर चल पाओ। मैं क्षमा चाहता हूँ मुनिवर, आने का कहो प्रयोजन तुम। मैं रक्षक हूँ निर्भय हो करो, तप धर्म यज्ञ आयोजन तुम। मैं भ्रमित हो रहा हूँ मुनिवर, मेरा मार्गदर्शन करें। कल रात्रि भोर का प्रहर रहा, सपना तूने देखा राजन। सपने में राज को दान किया, इक्ष्वाकु वंश का यह शासन। फिर क्यों बैठे हो राजा बन, क्यों मोह रहा फिर आसन का। प्राणों से वचन अगर प्यारा, तो त्याग करो सिंहासन का। हाँ राजर्षि, मैं सपने की बात अभी मंत्रियों से कर ही रहा था। सपने में मैंने आपको अपना राज्य देने का वचन दिया था। त्याग दीजिए वचन को करके सोच विचार, और देना हो तो दीजिए, नहीं करो इनकार। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैदृ है हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हे ऋषिवर, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर मेरा वचन मुझे प्राणों से भी प्रिय है। स्वप्न में दिए वचन का भी मैं पालन करूँगा। आज से यह राजपाट धन वैभव सब आपके चरणों में समर्पित है। एवं अस्तु राजन, अब दक्षिणा देने का प्रबंध करो। मुझे दक्षिणा में 1000 सोने की मुद्राएं चाहिए। जानता हूँ ऋषिवर, दानी जब तक दक्षिणा ना दे तब तक उसका दान कर्म पूर्ण नहीं होता। अब तो यह राजपाट सब आपका है, अब मैं दक्षिणा देने का यत्न करता हूँ। अगर 1 माह तक दक्षिणा का प्रबंध नहीं हो जाता, तो मैं आपको और आपके राज्य को श्राप दे दूंगा। ऐसा न कहें ऋषिवर, 1 माह के अंदर मैं दक्षिणा का प्रबंध कर लूंगा। यह राज्य तो आपका है, अब मैं काशी नगरी जाकर मजदूरी करूंगा या अपने को बेच दूंगा। जाओ, दक्षिणा दो या वचन भंग करो। घर छोड़ चले बिकने को, राजा से बने भिखारी। घर छोड़ चले बिकने को, राजा से बने भिखारी। विधना की कैसी माया, बिकराज हुआ दुख भारी। घर छोड़ चले बिकने को, राजा से बने भिखारी।
मंत्री रोए, प्रहरी रोए, रोए नगर निवासी। राजभवन सब सूना लागे, धन वैभव सब त्यागी। घर छोड़ चले बिकने को, राजा से बने भिखारी। घर छोड़ चले बिकने को, राजा से बने भिखारी। मैं बेच रहा हूँ अपने को, बाजार में कोई खरीदार मिले। गुरु ऋण का भार लिए सर पर, दे पाऊँ तो उद्धार मिले। मैं बेच रहा हूँ अपने को, बाजार में कोई खरीदार मिले। मैं सत्य वचन का पालक हूँ, मैं झूठ कभी ना बोलूँगा। प्राणों की तरह पाला जिसको, सुत नारी को मैं छोड़ूंगा। मेरी बाग के ओ नन्हे पौधे, जा तुझको नया संसार मिले। मैं बेच रहा हूँ अपने को, बाजार में कोई खरीदार मिले। मैं बेच रही हूँ अपने को, बाजार में कोई खरीदार मिले। पतझड़ सब छूट रहा मेरा, ना जाने कैसी डार मिले। मैं बेच रही हूँ अपने को, बाजार में कोई खरीदार मिले। इक्ष्वाकु वंश की मैं रानी, हरिश्चंद्र के जैसा पति मिला। सुतरोहित बोल सरीखा है, कहाँ जाऊँ कैसे गति मिला। मिथुना की ऐसी मार पड़े, मर जाऊँ यहाँ वरदान मिले। मैं बेच रही हूँ अपने को, बाजार में कोई खरीदार मिले। अरे कोई हम लोगों को खरीद लो भाई। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई, बथुआ करेमुआ कुल्फा मरसा ले मरसा। ले बैगन लौकी कोहड़ा रुई बंडा, सूरन ले सूरन। ताजे मीठे अमरूद ले लो फालसा खिन्नी आम संतरा नारंगी ले नारंगी। फल ना खाए जो कभी उसकी ना हो खैर, लो भैया हिंदुस्तान का मेवा पूत और बैर। बर्तन वाला बर्तन ले लो, कासा पीतल चांदी फूल का बर्तन ले लो बर्तन। हमारी घरवाली को भोजन बनाने में बड़ी परेशानी होती है। कोई खाना बनाने वाली दासी मिल जाती तो खरीद लेता। हमें खरीद लो भाई, हम खाना बना लेते हैं। तुझे क्या करूँगा? मुझे खरीद लो भाई, मैं बिकने को तैयार हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। खाना बनाना है, बना पाओ तो चलो। हाँ, चलूंगी। अगर मेरे चलने से मेरे स्वामी का सत्य वचन पूरा हो जाए तो मैं जरूर चलूंगी।
नहीं बेटा, मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ, मुझे भूख लगी है। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे खाना कौन देगा? मेरे लाल, हे ईश्वर, कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरे हृदय के टुकड़े को मुझसे अलग कर रहा है। इतनी परीक्षा मत लो भगवान, इतनी परीक्षा मत लो। तुम मेरे पास रह लो बेटा, मैं हूं ना। बेटे को मुझसे मत छीनो, टुकड़ा है जिगर का यह मेरे। कुछ दया दृष्टि कर दो मुझ पर, रोहित भी साथ चले मेरे। अब तुम दासी हो, मैंने तुम्हारा दाम दिया है, वहाँ काम करोगी या बेटा पालोगी? हे भले मानुस, मेरा मन तो रोहित में ही लगा रहेगा। ये साथ चलेगा तो मैं जी तोड़ मेहनत करूंगी, पर मैं इसके केवल 250 स्वर्ण मुद्राएं ही दूंगा। मैं मजबूर हूँ, मुझे सब मंजूर है। शमशान घाट का रखवाला, काशी का वासी कहे सभी, मुर्दों को सभी जलाता हूँ, कहते हैं मुझको डोम सभी। मैं डोम, दुनिया मुझसे थरथराती है, मेरे डर से मौत भी कपकपाती है। चिता को आग देता हूँ, बदन को राख कर दूं मैं, पहन खोपड़ी करूं तांडव, पुजारी रुद्र का हूं मैं। बोल, तू चलेगा मेरे साथ? चल, दुनिया में क्या रखा है, सब मतलब के यार हैं, जान गई सब छोड़ देंगे। चल मेरे साथ, अब लाशों का उद्धार कर। मेरे पास दक्षिणा देने के लिए 250 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही हैं। क्या आप मेरी कीमत 250 स्वर्ण मुद्राएं लगाएंगे? जा, दिया, ये ले 250 स्वर्ण मुद्राएं। जा, अपने गुरु को दक्षिणा देकर अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ले। मालिक आपका कल्याण हो। श्मशान की अच्छी तरह रखवाली करना, बिना कर लिए किसी चिता में आग मत देना। यह दुनिया बड़ी बावरी है, अपने से चिता में आग भी नहीं दे पाती। जो मालिक की आज्ञा। अरे इस निठल्ले को देखो, खाता ही रहता है। जा जल्दी पूजा के लिए फूल तोड़ कर ला। जाता हूँ। अरे ओ डायन, कहाँ मर गई? अरे ओ नास्तिकी, अभी कपड़े धो रही हूँ मालकिन, आती हूँ। कुलच्छनी, काम चोरी करती है। करम जली यही से हो रहा होगा, तभी तेरा राजपाट बिक गया। कल मुही, तुम्हारी गौड़ ही खराब है। चल आटा पीस, शाम को हम लोग खाएंगे क्या? माई माई, आपके बेटे रोहित को सांप ने काट लिया। रोहित, मेरा बेटा, मेरा लाल, कितना तिहा मुसीबत हम काहे त्रिपुरारी, पुकारी ये का रोहित है हरी। कितना तिहा मुसीबत हम काहे त्रिपुरारी, पुकारी ये का रोहित है हरी। हमरो प्राण हरा हे रोहित बेटा, हमरो प्राण हराब जीवे ना बनवारी, पुकारी ये का रोहित है हरी। हमरो प्राण हराब जीवे ना बनवारी,
पहले राजपाट सब छीना, पति से अलग विधाता कीना। पहले राजपाट सब छीना, पति से अलग विधाता कीना। बेटा रहा सहारा ए रोहे, बेटा रहा सहारा छीन लिया गिरधारी। पुकारी के कारोहित है हरि, बेटा रहा सहारा छीन लिया गिरधारी। पुकारी के कारोहित है हरि, कितना दिया मुसीबत हम काहे त्रिपुरारी। पुकारी के कारोहित है हरि। अरे कोई है जो मेरे हृदय के टुकड़े की चिता में आग दे दे। अरे यह तो तारामती की आवाज लग रही है। देखूं तो अरे तारा तुम, यह कौन है? स्वामी रोहित। अरे क्या हुआ मेरे रोहित को? तुम श्मशान पर क्यों आई हो? मैं कितनी अभागिन हूँ स्वामी, सब राज गया पति छूट गया। अब देखो तो रोहित भी गया, मैं पापिन हूँ विधि रूठ गया। हे रोहित मेरे लाल, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अब जीकर क्या करूंगी। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? हे नाथ, इसे अग्नि दे दो। आज विधाता भी देखेगा कि माँ का हृदय कितना पाषाण होता है। वो अभागिन माँ ही होगी जो अपने कलेजे के टुकड़े की चिता को आग देने आई होगी। हे स्वामी, मेरा हृदय फट जाए, इसके पहले आप इसे चिता के हवाले कर दो। कैसा स्वामी किसका स्वामी, मैं दास हूँ तुम दासी जानो। यह नियम डोम का चलता है, मैं भी मानूं तुम भी मानो। कुछ लेने पर देना पड़ता, इस दुनिया का है नियम यही। कर देने पर ही अग्नि मिले, इस श्मशान का नियम यही। हे तारा, अग्नि लेने के लिए आपको कुछ कर चुकाना होगा। कर? अब मैं कर कहाँ से चुकाऊंगा? मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। अरे बेटे की चिता के लिए भी कर। क्या करूं समझ में ना आए, ले सुत की लाश कहाँ जाऊं। ना त्राता कोई विधाता, ना क्या राह चुनूं किस पर जाऊं। यदि बचन पालता हूँ अपना, बेटे को कौन जलाएगा। कर नालू अगर अग्नि दे दूं, तो वचन भंग हो जाएगा। हे विधाता, कैसा धर्म संकट है। अगर बिना कर लिए अग्नि दे दूं तो वचन भंग होगा, और वचन पालूं तो पिता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊं। नहीं हरिश्चंद्र नहीं, अपने कुल का मान बढ़ाओ, प्राण तजो पर वचन निभाओ। हे तारा, अगर कर के रूप में तुम अपनी साड़ी दे दो तो मैं इस संकट से उबर सकता हूँ। हे स्वामी, आधी साड़ी का तो मैंने कफन बना दिया, ये आधी साड़ी बची है, इसे कर के रूप में जमा कर लो। रुको हरिश्चंद्र रुको।
हे सत्य के पुजारी, तुम्हारी विजय हुई, तुम्हारा पुत्र रोहित जीवित हो गया। हे हरिश्चंद्र, अब से तुम्हारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र होगा। सत्य के लिए लोग अब तुम्हारा ही नाम लेंगे। जाओ, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हे राजन, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। व्यक्ति को अपने वचन का पालन अपने प्राणों से अधिक करना चाहिए। स्वार्थ में जो बदले वचन, उसकी होत हसार। अडिग वचन पर जो रहे, जग उसकी जयगा, जग उसकी जयगा।